हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय अरोड़ा है और मैं आपका अनलॉकिंग माइंड्स में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे लाइफ के एक अहम लॉ पे। तो लॉ ये है सर्किल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम लोग हमेशा इन्हीं दोनों सर्किल में से एक में होते हैं। कभी यहाँ चले जाते हैं तो कभी यहाँ। अब सर्किल ऑफ कंसर्न का मतलब हो गया एक बड़ा घेरा। वो बड़ा घेरा इस चीज का है जिसकी मैं केयरता हूं, जो मेरे लिए कंसर्न का विषय तो है लेकिन मेरा कंट्रोल कुछ नहीं है उसमें। वहीं सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एक छोटा घेरा है लेकिन वहां मेरा कंट्रोल है, वहां मैं कुछ कर सकता हूं, अपने कुछ एक्शंस के जरिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में ला सकता हूं बदलाव। इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज बारिश होगी या नहीं, या आज बारिश को होना चाहिए कि नहीं। ये सर्किल ऑफ कंसर्न है क्योंकि यहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वहीं आप घर से जब चलें तो छाता लेकर के चल सकते हैं कि नहीं, ये सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सर्किल ऑफ कंसर्न है। लेकिन आप किसको वोट देंगे, ये सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और इस देश को चलाएगी, ये सर्किल ऑफ कंसर्न हो सकता है लेकिन ये सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर होगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को कैसे खेलना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो, ये सर्किल ऑफ कंसर्न है। लेकिन आप अपने इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है। ट्रैफिक जाम सर्किल ऑफ कंसर्न हो सकता है। वहीं उस ट्रैफिक जाम में अपने आइडियल टाइम को आप कैसे आइडियल टाइम में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये है आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात बस इतनी सी है कि हम हर टाइम मतलब हर टाइम हम इन्हीं दो सर्किल में से एक में होते हैं। सर्किल ऑफ कंसर्न, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्किल ऑफ कंसर्न। यहाँ समझने वाली बात अब ये है कि अगर आप सर्किल ऑफ कंसर्न में हैं तो बेसिकली आप खेल रहे होंगे विक्टिम कार्ड, आप खेल रहे होंगे ब्लेम गेम, आप यहाँ फील कर रहे होंगे हेल्पलेस। वहीं अगर आप सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं तो आप प्रोएक्टिव मोड में आ गए और वहां आप रिएक्टिव मोड में थे। वहां आप कॉन्सिक्वेंस रिसीवर हैं तो यहां आप चॉइस मेकर हैं। आप अपनी पसंदीदा चॉइस के साथ में अपने और अपनी लाइफ में ला सकते हैं बदलाव। यहाँ एक अहम एग्जाम्पल के थ्रू और इस बात को और डीप में जाकर के समझते हैं। 3 चीजें होती हैं, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर। हम में से बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पास्ट की मेमोरीज, जो पास्ट में उनके साथ हुआ या जो पास्ट में उनके द्वारा हो गया, वो उन पास्ट की मेमोरीज में इतना ज्यादा जी रहे हैं कि वो उन्हें होल्ड बैक कर रहा है। जबकि देखा जाए तो पास्ट इज जस्ट पास्ट, वो पास हो चुका इसीलिए उसका नाम पास्ट है। और पास्ट का मतलब है विच इज डेड। पास्ट इज बेसिकली ए सर्किल ऑफ कंसर्न। वहीं फ्यूचर सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रेजेंट में कुछ एक्शन को लेकर। कहने का मतलब अब में जी, लिव इन द मोमेंट नाउ। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है आपका फ्यूचर जिसको आपको बदलने की ताकत है। वहीं पास्ट है सर्किल ऑफ कंसर्न जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लें लेकिन अपने पास्ट में कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो अपने लाइफ को केयरफुली जियो, जिम्मेदारी के साथ जियो और ये देखते हुए जियो कि इस समय मैं सर्किल ऑफ कंसर्न में जी रहा हूं या सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में जी रहा हूं। इफ नॉट ऑल द टाइम देन मोस्ट ऑफ द टाइम लिव इन दिस सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। एक और अहम बात यहाँ पर है, जैसे एक लॉ ये है सर्किल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, वहीं एक दूसरा लॉ भी है जो ये कहता है कि दैट विच यू फोकस अपॉन
दैट ग्रोज। खैर, इस लॉ के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल जो समझने की बात इस लॉ के थ्रू ये है कि जहां आपका फोकस होगा वो चीज ग्रो करना शुरू करती है। तो अगर आपका फोकस सर्किल ऑफ कंसर्न पे है तो वो एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, और बहुत संभव है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी खा जाएगा। यानी वो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको आपको कंट्रोल करने की क्षमता थी, जिसको आपको चेंज करने की ताकत थी, लेकिन आपका फोकस सर्किल ऑफ कंसर्न पे होने की वजह से वो इतना एक्सपेंड हो गया कि आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस भी सर्किल ऑफ कंसर्न में आ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका फोकस सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पे है तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू करेगा, और एक दिन वो भी आ सकता है जब वो इतना एक्सपेंड कर जाए कि अब आपका सर्किल ऑफ कंसर्न भी सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हो गया। यानी जो सर्किल ऑफ कंसर्न जो आपके कंट्रोल से बाहर था, यानी जिसमें आप कुछ करके भी कोई बदलाव नहीं ला सकते थे, आज सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस फोकस करके जब आपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाया और सर्किल ऑफ कंसर्न भी सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस के दायरे में आ गया, तो अब वो चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर थी आज वो भी आपके कंट्रोल में है। तो माइंडफुली जिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए। तो फ्रेंड्स, अपने फोकस को बनाए रखें, प्रोएक्टिव मोड में रहें, चॉइस मेकर की भूमिका में रहें, बदलाव लाते रहें, और ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें। अब हो सकता है ये बातें आपको और भी बहुत लोगों ने समझाई हो, सिखाई हो कि सर्किल ऑफ कंसर्न एक चीज होती है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एक चीज होती है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि मैं कैसे कि आपने साहब कह तो दिया कि ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें, कैसे? तो यहाँ मैं आपको एक दे रहा हूं हैक। वो हैक ये है, ये हैक बन जाएगा आपका मंत्र। आपको करना कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ दिन में कम से कम 5 बार अलग अलग टाइम पर सिर्फ खुद से ये क्वेश्चन पूछना है, एम आई इन दी सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस? अगर उसका जवाब हाँ में आया तो आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, और अगर उसका जवाब ना में आया तो आपका फोकस अपने आप सर्किल ऑफ कंसर्न हटकर सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। हो सके तो इसके 2, 3, 4 आप बनाएं स्टिकर, और वो जगह जहां जिसको आप रोज रोज देखते ही हो, आपका मिरर हो सकता है, जैसे आपका कंप्यूटर या फोन हो सकता है, कहीं उस पर लगा दें कि जिससे वो आपको याद दिलाता रहे, और वो ही आपसे बार बार पूछता रहे, आर यू इन द सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस? दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।